बिहार के अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पुरुषों पर हो रहे अत्याचार को एक बार फिर से उजागर किया है। एआई इंजीनियर की आत्महत्या के बाद अब पुरुष आयोग की मांग भी सुर्खियों में आ गई है। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन क्या पुरुषों के लिए भी एक ऐसी आयोग की जरूरत है? अब ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर देश का कानून पुरुषों के लिए इतना कठोर क्यों है? अगर आज अतुल की जगह किसी महिला ने आत्महत्या की होती तो अभी तक उसका पूरा ससुराल पक्ष सलाखों के पीछे पहुंच जाता, लेकिन यही आज एक आदमी ने आत्महत्या की है तो उसे न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि इस आत्महत्या के पीछे की वजह भी सामने है और सबूत भी हैं। इसके बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कानून को हथियार बनाकर पुरुषों का शोषण किया जा रहा है और कानून मूर्ति बना सब देख रहा है। पुरुषों में आत्महत्या के मामले कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में पुरुषों द्वारा आत्महत्या की दर महिलाओं से दोगुनी है। 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 81,063 विवाहित पुरुष थे, जबकि विवाहित महिलाओं की संख्या सिर्फ 28,680 थी। 32.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं और 4.8% ने शादी से जुड़ी परेशानियों के कारण आत्महत्या की। एनसीआरबी के आंकड़े ये भी बताते हैं कि कई पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर खुलकर कभी बात नहीं होती। वहीं स्टैटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में भारत में महिलाओं की 48,000 से अधिक मौतें आत्महत्या के कारण हुई, जबकि पुरुषों के मामले 1.22 लाख से ज्यादा घटनाएं हुई। एक रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि पिछले 7 सालों में भारतीय पुरुषों के बीच आत्महत्या के मामले 1/3 से अधिक बढ़ गए हैं। द लांसेट रीजनल हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में 79,129 पुरुषों ने आत्महत्या की, जबकि 42,521 महिलाओं ने आत्महत्या की। 2021 में ये अनुपात बढ़कर 2.64 गुना हो गया। इस साल 1,18,979 पुरुषों की आत्महत्या से मौत हुई, जबकि 45,026 महिलाओं की हुई। शादीशुदा पुरुषों की स्थिति तो और भी चिंताजनक थी। 2021 में विवाहित पुरुषों में आत्महत्या की दर 3 गुना बढ़ गई। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े चौंकाने वाली सच्चाई बयां करते हैं। इस सर्वे में 18 से 49 साल की 10% महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पति पर हाथ उठाया है, वो भी बिना किसी उकसावे के। इनमें से 11% महिलाओं ने माना कि उन्होंने पिछले 1 साल में अपने पति के साथ हिंसा की। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन और माई नेशन संस्था के एक ऑनलाइन शोध के मुताबिक 98% भारतीय पति 3 साल के रिश्ते में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का शिकार हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर पुरुष अपनी इज्जत और समाज के डर से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। अगर कोई हिम्मत करके पुलिस में शिकायत भी करता है तो अक्सर पुलिस ही उसे डांट देती है। इन आंकड़ों से आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि भारत में पुरुषों की क्या हालत हो रखी है। उन्हें सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन की तरह देखा जा रहा है। उनके दर्द का मजाक बनाया जा रहा है, जैसा अतुल के साथ हुआ। 34 साल के अतुल सुभाष का ये वीडियो तो आपने भी देख ही लिया होगा। अतुल सुभाष का आत्महत्या से पहले बनाया गया वीडियो देखने और उसका सुसाइड लेटर पढ़ने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि उसने ये आत्महत्या अपनी मर्जी से नहीं की है। उसे बार बार उकसाया गया है। कोर्ट की जज से लेकर पत्नी और सास सभी ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। अपनी वीडियो में सुभाष ने बताया कि मैंने जज से कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी बीच में बोली, तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं। तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए लूंगी। पत्नी भी अतुल के पैसों के पीछे पड़ी थी। केस सेटल करने के लिए वो उससे 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी। यहाँ तक कि जज ने भी उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की। सास को तो वो पहले ही कई लाख रुपए दे चुका था, लेकिन इतना करने के बाद भी अतुल के खिलाफ उसकी बीवी निकिता ने 9 मामले दर्ज कराए थे। इसमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल था। अतुल ने अपनी वीडियो में आखिर में कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। उसने बताया कि वो अपनी पत्नी निकिता को हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस देता है, लेकिन इसके बाद भी उसकी बीवी उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं देती है। उल्टा बच्चे को पालने के लिए 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। अब सवाल उठ रहा है कि इतना प्रताड़ित होने के बाद अतुल के पास मरने के सिवा और क्या उपाय था, क्योंकि अब तो उसी की मेहनत की कमाई ही उसकी दुश्मन बन चुकी थी। अतुल का दर्द, उसकी आखिरी इच्छा सुनकर आप भी महसूस कर पाएंगे। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा है कि जब तक प्रताड़ित करने वालों को सजा ना मिले, मेरी अस्थियां विसर्जित ना हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजन को कोर्ट बरी कर देती है तो मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए। अब सिर्फ एक ही सवाल है समाज और कानून से,
क्या अतुल को न्याय मिल पाएगा या फिर अभी और भी अतुल को जान देना पड़ेगा, तब ये समाज और ये कानून जागेगा।